चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग दो चीज़ की चर्चा हो गया था, एक था आपका मेल्टिंग का और दूसरा था आपका एवापोरेशन का, जिसको वेपोराइजेशन में बोल रहे थे। इन दो पॉइंट का चर्चा पिछले क्लास में हम लोग कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग अलग जो दो आपका बच गया है, दो और बच गया आपका, उन दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आपका मेल्टिंग हम लोग सबसे पहले पिछले क्लास का थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे मेल्टिंग के बारे में कि मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग जिसको क्वथनांक बोलते हैं। मेल्टिंग आखिर होता क्या है? तो मेल्टिंग का मतलब होता है कि जब सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। और इसके बाद आपका था वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं? तो जब आपका लिक्विड गैस में चेंज होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। इसके बाद वेपोराइजेशन होता है और एक होता है एवापोरेशन। वेपोराइजेशन में भी लिक्विड गैस में परिवर्तन होता है और एवापोरेशन में भी लिक्विड गैस में ही परिवर्तन होता है। लेकिन दोनों में हम लोग अंतर को समझे थे कि आखिर वेपोराइजेशन और एवापोरेशन में क्या अंतर है। ठीक है, अगर आप इस अंतर को नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप जाकर पिछले वीडियो को देखिए ताकि आपको वेपोराइजेशन और एवापोरेशन में अंतर को समझ सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मेल्टिंग और जब वेपोराइजेशन समझ गए थे तब हम लोग अगला बात को चर्चा होगा। और अगला आपका टॉपिक क्या है? तो अगला आज का आपका टॉपिक है कंडेंसेशन, और एक है आपका फ्रीजिंग, और एक आपका है डिपोजिशन। तीन आपका और बच गया है और एक और बच गया आपका सब्लिमेशन, यानी चार और पढ़ना है आपको। ठीक है, दो पिछले क्लास में पढ़ लिए थे हम लोग और चार आज पढ़ेंगे। इन्हीं चारों कन्वर्सेशन मैटर का, इन्हीं चारों कन्वर्सेशन आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं चारों कन्वर्सेशन में आपको कोई ना कोई एक न एक एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो खैर समझते हैं हम लोग अगला आपका चेंजिंग क्या होता है मैटर में। तो अगला आपका जो चेंजिंग होता है वो आपका है कंडेंसेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई मेरे? तो हिंदी में हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। आखिर कंडेंसेशन होता क्या है? तो कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें गैस द्रव्य में परिवर्तन होता है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा प्रोसेस जिसमें गैस आपका किस में चेंज हो जाए? गैस किस में चेंज हो? तो आपका लिक्विड में चेंज हो, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे? कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, और कंडेंसेशन के बाद आपका क्या है? फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग किसको बोलते हैं? फ्रीज तो वैसे होता है, फ्रीज का मतलब होता है जमना, और फ्रीजिंग का मतलब होता है हिमीकरण। ठीक है, हिमीकरण मतलब वही से जमना ही होता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? तो कंडेंसेशन, गैस आपका लिक्विड में चेंज हुआ तो कंडेंसेशन कहलाया। लेकिन अगर लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे मान लो कि मेरे पास पानी है और पानी आपका जम गया, तो जम गया तो किस में हो गया? आपका सॉलिड में हो गया, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग भाई मेरे बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे वही डिफिनेशन आपका लिखा हुआ है, वह प्रक्रिया जिसमें द्रव्य ठोस में परिवर्तन होता है उसे हम लोग हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे? हिमीकरण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आपका लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इन सॉलिड ऑन कूलिंग कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी वैसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड आपका किस में चेंज हो? सॉलिड में चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक और पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट था ना पिछले क्लास में, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग अलग है, मेल्टिंग पॉइंट अलग है। मेल्टिंग एक प्रकार के प्रोसेस है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट एक प्रकार का पॉइंट है, बिंदु है। और वह पॉइंट जिस मतलब वो जो पॉइंट होता है वो किसका पॉइंट होता है? तो वह टेम्परेचर का पॉइंट होता है। वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड जो हो वो किस में चेंज हो जाए? सॉलिड में चेंज हो जाए। जैसे मान लो भाई मेरे कि ये आपका लिक्विड आखिर सॉलिड में चेंज कैसे होगा? जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज कैसे हो रहा था? जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तब ना। तो यहाँ पर ये भी बात आप समझ लेना कि लिक्विड सॉलिड में कब चेंज होगा? जब टेम्परेचर को क्या करेंगे? घटाएंगे। और टेम्परेचर को वहाँ तक घटाएंगे जहाँ तक वो जो लिक्विड हो वो सॉलिड में परिवर्तन ना हो जाए। यानी टेम्परेचर को मान लो कि हम घटा रहे हैं और एक ऐसा टेम्परेचर घट के आ जाएगा जिस टेम्परेचर पर वो जो लिक्विड होगा वो आपका किस में चेंज हो जाएगा? तो सॉलिड में चेंज होगा। और वही टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे?
फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई मेरे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। यानी वह टेम्परेचर का पॉइंट जिस पॉइंट पे एक के लिक्विड आपका किस में चेंज हो जाए? सॉलिड में चेंज हो जाए, तब उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला आपका है सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वापतन। ये आपका आता है भाई में, सब्लिमेशन आता है। आप नाम सुने होंगे नेपथलीन का, ठीक है, आप नाम सुने होंगे कपूर का, कपूर वगैरह होता है। ठीक है, वो नेपथलीन क्या होता है देखिएगा, आप रखिएगा उसको तो डायरेक्ट 3 आप जैसे रख दीजिएगा, अगर बाहर में उसको छोड़ देते हैं, उसका गोली आता है व्हाइट टाइप का रहता है, उसको जैसे ही आप बाहर में छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उसको कपड़ा वगैरह में रखा जाता है। जैसे उसको रखिएगा तो देखिएगा वो डायरेक्टली मतलब क्या होता है? खत्म हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। यानी वो सॉलिड के रूप में है, उसको हम कुछ दिन के बाद देख रहे हैं तो क्या हो गया है? खत्म हो गया। यानी खत्म हो गया यानी किस में चेंज हो गया है? डायरेक्ट वह किस में चेंज हो गया है? वेपर में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो आपका नेपथलीन का चेंजिंग होना आपका क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। और सब्लिमेशन होता क्या है भाई मेरे? सब्लिमेशन का डिफिनेशन लिखे हुए हैं, ऊर्ध्वापतन का डिफिनेशन लिखे हुए हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें सॉलिड ठोस किस में परिवर्तन हो जाए? गैस में परिवर्तन हो जाता है, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापतन, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई मेरे? सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, और आपका नेपथलीन का चेंजिंग होना, कपूर का चेंजिंग होना आपका क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आगे है आपका डिपोजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण। डिपोजिशन किसको बोलते हैं? तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा तो सब्लिमेशन होगा, लेकिन गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा तब क्या होगा? तब बाबू वो आपका डिपोजिशन होगा। क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा। और डिपोजिशन कहते किसको हैं भाई मेरे? तो वह प्रक्रिया जिसमें गैस किस में परिवर्तन हो जाए? सॉलिड में परिवर्तन हो जाए, तब उससे हम लोग क्या बोलेंगे? डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे? डिपोजिशन। यानी गैस आपका डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में। और कोई आपसे पूछेगा कि गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? तो टेम्परेचर को क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी कूल करेंगे उसको, तब ना गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तब क्या करोगे? टेम्परेचर को बढ़ाओगे। ठीक है ना, यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ये सब आपको टेम्परेचर बढ़ाने पर मिलेगा। लेकिन उल्टा लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सब आपको टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घटाने पे मिलेगा। ठीक है, यानी हम लोग 4 यहाँ और 2 वहाँ 6 पॉइंट पढ़ लिए भाई मेरे। पहला चेंजिंग मेल्टिंग, दूसरा एवापोरेशन, तीसरा कंडेंसेशन, चौथा फ्रीजिंग, पांचवा सब्लिमेशन और छठा डिपोजिशन। इन 6 कन्वर्सेशन को आपको हमेशा क्या करने रहना है? याद किए रहना है। ठीक है, हमेशा याद करके इसको रखना है, ताकि अगर कभी भी एग्जाम में आए तो हम इसको क्या कर सके? बना सके, मतलब इसको लिख सके। ठीक है, अब थोड़ा सा एक नोट पॉइंट क्या है कि एक प्रकार का समरी है। आपको अभी तक के क्लास में जितना भी पढ़े हम लोग, उसका समरी आपका यहाँ है। ठीक है ना, कन्वर्सेशन वाला, ओनली कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, पूरा अगर तुमको नहीं याद है, मान लो नहीं याद है, भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भूल गया, लेकिन ये जो आपका ग्राफ है ना, इस ग्राफ को आपको याद रख रहना है, हमेशा याद रख ले रहना है। कभी भी आपको इस ग्राफ को आराम से लिख लेना है एक पेज पे, सादा पेज पे, और उसको हमेशा देखते रहना है। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ को कैसे याद रखना है। सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में, क्या कहेंगे? मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। ठीक है, हम यहाँ पे हिंदी नहीं लिखे हैं, हिंदी बता दिए आपको। ठीक है, हिंदी अगर आपको हिंदी में अगर समझना है तो हिंदी आप लिख सकते हो, लेकिन हम इंग्लिश में यहाँ पर ग्राफ बता दे रहे हैं। सॉलिड आपका चेंज होगा लिक्विड में, क्या बोलेंगे उसको? मेल्टिंग। लिक्विड आपका चेंज होगा गैस में, क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। गैस आपका चेंज होगा लिक्विड में, देखो एरो का साइन, क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। लिक्विड आपका चेंज होगा सॉलिड में, क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। इसके बाद सॉलिड आपका चेंज होगा गैस में, क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। और गैस आपका चेंज होगा सॉलिड में, क्या बोलेंगे भाई मेरे? डिपोजिशन। समझ गए ना क्या होता है?
फ्रीजिंग क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एनर्जी के बारे में। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, तो अभी तक यही पढ़े कि अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो उसको हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे, अगर लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो उसको हम लोग वेपोराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, इतना बात हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन कभी गौर फरमाइए आप कि अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो उसको हीट की आवश्यकता होगा, हीट की आवश्यकता होगा ना, क्योंकि लिक्विड सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको पार्टिकलों के बीच में आपको दूरियां क्या करना है, अधिक करना है, बढ़ाना है। ठीक है, जब दूरियां अधिक बनाना है यानी आपको हीट की आवश्यकता होगा। ठीक है, यानी मैटर के, अगर मैटर बोले तो सबस्टांस, अगर सबस्टांस के अवस्था स्टेट को अगर परिवर्तन करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, हीट की आवश्यकता है, हीट की जरूरत है। ठीक है, यानी अगर पदार्थ के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको चेंजिंग लाना है तो आपको एक एनर्जी की आवश्यकता होगा, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अब हीट एनर्जी जो आपको कन्वर्ट करने के लिए, यानी पदार्थ के स्टेट को कन्वर्ट करने की जो ज़रूरत पड़ रहा है हीट एनर्जी, उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझिए बात को। आपका अगला जो टॉपिक है वो ये है, वो क्या है, लेटेंट हीट। क्या है भाई मेरे, लेटेंट हीट। ये आपका लास्ट टॉपिक है, मैटर का आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका मैटर जो चैप्टर है वो आपका खत्म हो गया है। ठीक है, मतलब इसके बाद आपको मैटर का चैप्टर, मतलब मैटर के बारे में या मैटर में कोई भी वैसा टॉपिक नहीं है जो आपको हम नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, यानी मैटर में सारा टॉपिक को हम लोग डील कर लिए, और लास्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका क्या बच गया है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कभी कभी पूछ देता है आपका, ठीक है, कि लेटेंट हीट के टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। लेटेंट हीट के डिफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, लेटेंट हीट के टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो समझिए भाई मेरा लास्ट टॉपिक है आपका लेटेंट हीट होता क्या है, आखिर किसको कहते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का डिफिनेशन होता है भाई मेरे कि वह ऊष्मीय ऊर्जा जिसका प्रयोग पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन करने में लगाया जाता है, उसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे, लेटेंट हीट बोलते हैं। यानी वह ऊष्मीय ऊर्जा, वैसा हीट एनर्जी, जिस हीट एनर्जी का यूज, जिस हीट एनर्जी का प्रयोग हम लोग पदार्थ के, मैटर के या सबस्टांस के एक अवस्था में दूसरे अवस्था में परिवर्तन करने के लिए करते हैं, यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन करने के लिए करते हैं, वही हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई मेरे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। यानी मान लो भाई मेरे कि तुमको सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी की आवश्यकता होगा ना, और जो हीट एनर्जी की आवश्यकता होगा ना, वही हीट एनर्जी आपका क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट कहलाएगा। यानी लेटेंट हीट का डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो बता दोगे ना, क्या होता है लेटेंट हीट का डिफिनेशन, कि वह ऊष्मीय ऊर्जा, वैसा हीट एनर्जी, जिस हीट एनर्जी का यूज हम लोग पदार्थ के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन करने के लिए करते हैं, उसी हीट एनर्जी को, उसी ऊष्मीय ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लिख लेना भाई मेरे, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना और इसके बाद क्या कर लेना, आप लिख लेना। ठीक है, इसके बाद आगे लेटेंट हीट टू टाइप्स। लेटेंट हीट जो आपका होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है भाई मेरे, दो तरह का। यही दो तरह से आपका क्वेश्चन आता है। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन किसको बोलते हैं, तो अगर मान लो कि सॉलिड से लिक्विड में तुम कन्वर्ट कर रहे हो भाई मेरे, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई हीट एनर्जी की आवश्यकता होगा ना। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो हीट एनर्जी की आवश्यकता होगा ना, वही हीट एनर्जी आपका क्या कहलाएगा, फ्यूजन कहलाएगा। वही लिखे हैं, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की आवश्यकता होता है, उस हीट एनर्जी को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। और गैस, अगर मान लो कि तुमको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो वाजिब सी बात है कि हीट देना पड़ेगा। लिक्विड से गैस में है तो कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड से जो गैस में आपको कन्वर्ट करना है, उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलते हैं भाई मेरे, वेपोराइजेशन
वेपोराइजेशन बोलते हैं। वही लिखे, सॉलिड से लिक्विड में तो फ्यूजन और लिक्विड से गैस में तो आपका क्या, वेपोराइजेशन। ये आपका हीट एनर्जी है। आपका आता है क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक सॉलिड है, उसको हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जो हीट एनर्जी हम देंगे उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस हीट एनर्जी को भाई मेरे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। और लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट करना होगा तब उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई मेरे, वेपोराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना बात को समझ चुके हैं, क्या होता है कंडेंसेशन, क्या होता है फ्रीजिंग, क्या होता है डिपोजिशन, क्या होता है सब्लिमेशन, क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या होता है। यानी पूरी तरह से 100 बात की एक बात यह है कि आज आपका मैटर जो है वह चैप्टर खत्म हो गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसका नोट्स भी बनाए होंगे, क्योंकि भाई मेरे देखो नोट्स के लिए हम कभी आपको पीडीएफ नहीं दिए हैं और नहीं हम देने वाले हैं आपको पीडीएफ। ठीक है, नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि देखिएगा कि हम बोलते हैं कि बार बार एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, तो आप कहीं भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद उसी को आप लिख लो पहले, और लिखने के बाद, क्योंकि भाई मेरे सिर्फ वीडियो देखने से आपको नहीं याद रहेगा। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो देखने के बाद तुरंत आपको अभी तो फिलहाल में याद रहेगा आपको, लेकिन कुछ देरी के बाद आपको क्या हो जाएगा, अपने आप भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए नोट्स रहेगा आपको हमेशा परमानेंटली आपके दिमाग में वो रहेगा, कभी भी भूलोगे तो आप देख लोगे। ठीक है, तो मैटर आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब बात ये आता है कि हम मैटर को सही में पढ़ाएं या गलत में पढ़ाएं, या आपको समझ में आया या नहीं आया, ये कंक्लूजन या ये प्रूफ तभी होगा जब आप मैटर के क्वेश्चन को ढूंढिएगा चारों तरफ से मतलब बोले तो क्या, सेट वगैरह से अगर आप ढूंढिएगा, पॉलिटेक्निक के सेट से जाकर ढूंढना है मैटर के क्वेश्चन, सिर्फ किसका, मैटर के क्वेश्चन को ढूंढना है, और ढूंढने के बाद उसको बनाना है। हम मानते हैं भाई मेरे आपको 90% बनेगा, 10% नहीं बनेगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 100% आपसे बन जाएगा, 10% हमको विश्वास है कि नहीं बनेगा आपसे। अब उस 10% के लिए आपको खुद से मेहनत करना है, क्योंकि हम 90% आपको मेहनत करके दे दिए। अब आपको खुद से 10% मेहनत करके और अपने से उसको 10% क्या करना है, सॉल्व करना है। और बशर्ते अगर आप इसके बावजूद भी नहीं करते हैं, ढूंढते नहीं हैं, तो इसमें घाटा आपका है। ठीक है, और लेकिन कहा जाता है ना कि स्टूडेंट के लिए टीचर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए टीचर कुछ भी कुछ भी वो कर सकता है। ऐसा बोला गया है कि एक स्टूडेंट को दीपक की आवश्यकता होता है और वो टीचर क्या होता है, अपने आप को जला देता है रोशनी के लिए। ठीक है, एक टीचर के लिए मतलब एक ऐसा स्टूडेंट को मतलब बोला गया है। तो इसलिए अगर आप नहीं भी ढूंढते हैं ना, तो अगले क्लास में हम खुद आपको क्या करेंगे, तो जितना भी मैटर का क्वेश्चन होगा पूछा हुआ, वो खुद आपको हम लाएंगे और यहाँ बोर्ड पे आपको खुद से सॉल्व करवाएंगे। और सॉल्व कराने के बाद आपको पता चलेगा कि हम पढ़ें, अच्छे पढ़ें कि खराब पढ़ें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।